आइए इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आप जानते हैं कि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना। ये हमने बनाया अमीबा। अब यूनिसेलुलर होने का एक बेनिफिट ये है कि भाई इसके लिए, क्योंकि इसके पास एक ही सेल है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तब इसका जो वही एक सिंगल सेल है वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने शेप को चेंज करके पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमने अमीबा बनाया। भाई ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो ये है अमीबा और ये है इसका न्यूक्लियस। अब देखिए, जैसे कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप करके और उस फूड को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने का मतलब आप समझिए कि उस फूड को कैप्चर कर लेता है ना। ये न्यूक्लियस हो गया और ये जो है, ये देखिए, ये है फूड पार्टिकल, ये है फूड पार्टिकल। और ये देखिए अमीबा, ये इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो टेम्पररी होते हैं, है ना। तो अमीबा सेंड्स फिंगर लाइक projections which are temporary and called pseudopodia। अब देखिए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, मतलब ये जैसे अमीबा हुआ और जैसे इसका कोई फूड आता है पास में तो ये ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर लेता है। इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। और देखिए, ये जो एक कैविटी, एक वैक्यूल क्रिएट होता है ना, दिस वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। ये देखिए, आप इसका डायग्राम जो है वो मैं बाद आप देख लीजिएगा, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ना। तो चलिए, ये एक फूड वैक्यूल क्रिएट करता है। तो सूडोपोडिया फूड वैक्यूल करके इस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है और फिर उसको डिफ्यूज्ड कर लेता है अपने अंदर। तो ये देखिए, ये बना दिया है, हाँ भाई, ये है न्यूक्लियस और ये है इंजेस्टेड फूड, इंजेस्टेड फूड। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर जाता है। फिर अमीबा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस फिर फूड वैक्यूल बना के और उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। इस तरह से ये डिफरेंट स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये यहाँ से जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर थ्रो किया, ये देखिए। तो आप न्यूट्रिशन इन अमीबा ध्यान रखिएगा। सिर्फ डायग्राम बेस का आप ध्यान रखेंगे ना तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। ये इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, हालांकि इसके चांसेस कम है, तो फिर भी ये सिंपली ऐसे ही पूछता है कि अमीबा में न्यूट्रिशन शो कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, है ना। तो यहाँ पे ये सिंपल है और ये हो गया इसका फूड का इंजेक्शन, है ना। यहाँ है, फिर इसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, डाइजेशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, एब्जॉर्प्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं असाइमुलेशन भी, है ना। और फाइनली ये हो गया इजेशन। इस तरह से ये क्या हो गया छोटू, ये हो गया
न्यूट्रिशन इन अमीबा। इस डायग्राम को आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए, इस तरह से न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने एक्सप्लेन किया है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा है ना। अब चलिए, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इट मीन्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। टिल देन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।